मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जिसे एमओटी से रिप्रेजेंट किया जाता है, बेहतर तौर पर कोवेलेंट मॉलिक्यूल की बॉन्ड एनर्जी और इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करता है। अकॉर्डिंग टू द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, पॉइंट नंबर 1, फॉर्मेशन ऑफ द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। Atomic orbitals linearly overlap with each other to form equal number of molecular orbitals. मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के मुताबिक जब कभी हमारे पास एटॉमिक ऑर्बिटल्स लीनियरली ओवरलैप करते हैं तो इस ओवरलैपिंग के रिजल्ट में हमारे पास इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्मेशन होती है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स मौजूद हैं और हम जानते हैं कि s ऑर्बिटल्स स्फेरिकल शेप के होते हैं, यानी कि यहाँ पर 2s ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर रहे हैं। अब जब ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैपिंग करेंगे, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि यहाँ पर एटॉमिक ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग हो रही है, तो इस ओवरलैपिंग के रिजल्ट में हमारे पास 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्मेशन होगी। ठीक है। फर्स्ट टाइप ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जिसे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहा जाता है और इसे BMO से रिप्रेजेंट किया जाता है। एंड सेकेंड टाइप ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जिसे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहा जाता है और इसे ABMO से रिप्रेजेंट किया जाता है। पॉइंट नंबर 2, एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। Half of the molecular orbitals having energy lower than the atomic orbitals are known as bonding molecular orbitals, while half of the molecular orbitals having energy higher than the atomic orbitals and are known as anti-bonding molecular orbitals. सेकेंड पॉइंट हमें बता रहा है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की एनर्जी के बारे में। जैसा कि फर्स्ट पॉइंट में हमने डिस्कस किया कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स जब कभी लीनियरली कंबाइन करते हैं तो इस ओवरलैपिंग या कॉम्बिनेशन के रिजल्ट में हमारे पास इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्मेशन होती है, जो कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहलाते हैं। अब इस बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी हमें सेकेंड पॉइंट में बताई जा रही है और हमें ये बताया जा रहा है कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्मेशन जो होती है इसकी एनर्जी हमेशा कम होगी एटॉमिक ऑर्बिटल्स के मुकाबले में, जबकि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो है इनकी एनर्जी जो होगी हमेशा ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू इन एटॉमिक ऑर्बिटल्स के। Point number 3, total energy remains conserved. The total energy of the molecular orbitals is always equal to the total energy of the combining atomic orbitals. इस पॉइंट में हमें ये बताया जा रहा है कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स की एनर्जी जो होती है वो इक्वल होती है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के। अब ये किस तरीके से इक्वल होती है? प्रीवियस पॉइंट में हमने ये डिस्कस किया था कि जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं इनकी एनर्जी कम होती है। अब जब कभी किसी भी ऑर्बिटल की एनर्जी कम होती है तो वहां पर स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, याद रखिए। जबकि बात कर रहे थे हम जब एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की, तो हमने डिस्कस किया कि इसकी एनर्जी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू द एटॉमिक ऑर्बिटल्स। यही वजह है कि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स लेस स्टेबल होते हैं एज कंपेयर टू द बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास किस तरीके से जो नेट एनर्जी होती है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की वो हमेशा इक्वल होती है नेट एनर्जी ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स की, तो इसको हम डिस्कस करते हैं। टोटल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स इज इक्वल टू द टोटल एनर्जी ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल्स। इस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम मौजूद है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम हमें बताती है कि जब कभी एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैपिंग करते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 एटॉमिक ऑर्बिटल जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये ओवरलैप कर रहे हैं और एज अ रिजल्ट हमारे पास 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्मेशन हो रही है, जो कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स है।
यहाँ पर हमने सपोज किया है कि एटॉमिक ऑर्बिटल की ईच एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी जो कि हमारे पास 5 जूल है, और हम ये भी जानते हैं कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी कम होती है एज कंपेयर टू द एटॉमिक ऑर्बिटल, जबकि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू द एटॉमिक ऑर्बिटल। तो हमारे पास जो टोटल एनर्जी है एटॉमिक ऑर्बिटल्स की, आप देख सकते हैं कि हमारे पास 5 जूल प्लस 5 जूल इज इक्वल टू टोटल 10 जूल हमारे पास एटॉमिक ऑर्बिटल्स की नेट एनर्जी है। अब यहाँ पर अगर हम टोटल करें हमारे पास बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी को, तो यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं सपोज्ड वैल्यूज हैं आपको अंडरस्टैंड करवाने के लिए कि हमारे पास किस तरीके से जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं उनकी एनर्जी इक्वल होती है एटॉमिक ऑर्बिटल के लिए। तो हमने सपोज की है यहाँ पर वैल्यूज। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी जिसे सपोज किया गया है 4 जूल, क्योंकि हम जानते हैं कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी हमेशा कम होती है किससे, एटॉमिक ऑर्बिटल से। तो 4 जूल जो है ये कम है एज कंपेयर टू द 5 जूल, जबकि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी जो कि 6 जूल है, मींस ये ग्रेटर है एज कंपेयर टू द एनर्जी ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल। 5 जूल से ज्यादा है हमारे पास जो कि 6 जूल है। जब हम इसे टोटल करेंगे तो आप देख सकते हैं कि 4 जूल प्लस 6 जूल इक्वल होता है हमारे पास 10 जूल की, और 10 जूल जो है हमारे पास ओवरऑल या नेट एनर्जी है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की, जो कि इक्वल है हमारे पास एटॉमिक ऑर्बिटल के नेट एनर्जी की। सो इस तरीके से हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की एनर्जी को, और ये हमें प्रूव करता है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी हमेशा इक्वल होती है एटॉमिक ऑर्बिटल की। पॉइंट नंबर 4, notation of molecular orbitals. The bonding molecular orbitals are formed by the head-on and side-wise overlapping of atomic orbitals are denoted by sigma and pi notations, while the anti-bonding molecular orbitals are denoted by sigma star and the pi star notations. पॉइंट नंबर 4 हमें एक्सप्लेन करता है नोटेशन या रिप्रेजेंटेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को, कि किस तरीके से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को रिप्रेजेंट किया जाता है। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को रिप्रेजेंट किया जाता है सिग्मा एंड पाई नोटेशन से, जबकि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को रिप्रेजेंट किया जाता है सिग्मा स्टार और पाई स्टार नोटेशन से। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो सिग्मा एंड पाई नोटेशन से रिप्रेजेंट किए जाते हैं, यहाँ पर हमारे पास जो होता है टू टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग होती है, या तो हेड ऑन ओवरलैपिंग हो रही होगी या साइड वाइज ओवरलैपिंग हो रही होगी, जिसके रिजल्ट में हमारे पास सिग्मा एंड पाई बॉन्ड फॉर्मेशन होगी, और इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं इन केस ऑफ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हम सिग्मा एंड पाई नोटेशन से, जबकि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के केस में हम सिग्मा स्टार एंड पाई स्टार नोटेशन से इसे रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हमारे पास ये 2s ऑर्बिटल्स हैं, और जब एस एस ओवरलैपिंग हो रही है स्क्रीन पर, तो इसके रिजल्ट में हमारे पास जो फॉर्मेशन होगी वो सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन होगी, और इसे सिग्मा से नोटेशन से रिप्रेजेंट किया जाता है इन केस ऑफ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के केस पे हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे सिग्मा स्टार नोटेशन से। जबकि अगर बात की जाए हमारे पास साइड वाइज ओवरलैपिंग की, तो जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हमारे पास ये 2p ऑर्बिटल्स हैं और ये साइड वाइज ओवरलैप कर रही है। यहाँ पर pp ओवरलैपिंग हो रही है और ये साइड वाइज ओवरलैपिंग है। इसके रिजल्ट में हमारे पास पाई बॉन्ड फॉर्मेशन होगी, जिसे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के केस पे पाई नोटेशन से, जबकि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के केस में हम इसे पाई स्टार से रिप्रेजेंट करेंगे। Point number 5, filling of electrons in molecular orbitals. Molecular orbitals are filled with electrons according to the rules used for the atomic orbitals. That is, the bonding molecular orbitals are filled first, then the anti-bonding molecular orbitals. जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स को फिल किया जाता है इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इट्स एनर्जी की बेसिस पर, यानी कि जिस ऑर्बिटल की एनर्जी कम होती है उसे पहले फिल किया जाता है, और जिस ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा होती है उसे बाद में फिल किया जाता है।
क्योंकि जितनी ज़्यादा हमारे पास लेस एनर्जी होगी किसी ऑर्बिटल की, उतनी ज़्यादा उसकी स्टेबिलिटी होगी। यही वजह है कि जैसे कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि टू टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, जो कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं। और यहाँ पर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी कम, जबकि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी ज़्यादा होती है। यही वजह है कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को हम पहले, जबकि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को हम बाद में फिल करेंगे। फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन को अंडरस्टैंड करने के लिए यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हमारे पास डायग्राम है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की। यहाँ पर हाइड्रोजन एटम का देखिए, यहाँ पर एक एटॉमिक ऑर्बिटल है। हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में, जिसमें एक ही शेल होता है और उसमें 1 इलेक्ट्रॉन होता है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन इस एटॉमिक ऑर्बिटल में मौजूद है, जबकि दूसरे हाइड्रोजन के एटॉमिक ऑर्बिटल में अगेन 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। और ये 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स जब ओवरलैप करेंगे तो इसके रिजल्ट में हमारे पास 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, यानी कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्मेशन होगा। अब क्योंकि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी कम होती है, यही वजह है कि इसे हम पहले, जबकि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी ज़्यादा होती है, यही वजह है कि इसे हम बाद में फिल करेंगे। हमें मालूम है कि किसी भी ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट कर सकते हैं। यही वजह है कि यहाँ पर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी कम है और इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। यही वजह है कि यहाँ दोनों के दोनों जो इलेक्ट्रॉन होंगे ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, जबकि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल यहाँ पर एम्प्टी रहेगा। पॉइंट नंबर 6, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। The number of covalent bonds between two atoms is called bond order of a molecule or ion. It is equal to half of the difference between the number of electrons in the bonding molecular orbitals and the anti-bonding molecular orbitals. मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हमें किसी भी कोवेलेंट मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर बताती है। अब बॉन्ड ऑर्डर क्या है? इन सिंपल वर्ड्स हम ये कहते हैं कि बॉन्ड ऑर्डर हमें बताता है टोटल नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन, यानी किसी भी मॉलिक्यूल में हमारे पास कितने नंबर ऑफ या कितने टोटल नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है, ये बॉन्ड ऑर्डर कहलाता है। बॉन्ड ऑर्डर को मालूम करने के लिए जो फॉर्मूला यूज किया जाता है वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। फॉर्मूला है हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू हाफ ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन द बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस इलेक्ट्रॉन्स इन द एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। इस तरीके से आप इस फॉर्मूले में बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स को पुट करके किसी भी कोवेलेंट मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर यानी टोटल नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स को मालूम कर सकते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हम यहाँ पर मालूम करने वाले हैं हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर। हाइड्रोजन के एटॉमिक ऑर्बिटल में हमारे पास हमें मालूम है कि 1 इलेक्ट्रॉन होता है, 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं और दोनों में 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। जब ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगे तो इसके रिजल्ट में हमारे पास बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्मेशन होगी। यहाँ पर दोनों के दोनों जो इलेक्ट्रॉन्स हैं हमें मालूम है कि वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जाएंगे, क्योंकि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी कम होती है और उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट कर सकते हैं। यही वजह है ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में आएंगे, जबकि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल यहाँ पर एम्प्टी रहेगा। चलिए इस फॉर्मूला के जरिए अब हम मालूम करते हैं बॉन्ड ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। हमारे पास आ जाता है यहाँ पर फॉर्मूला के मुताबिक हाफ, ठीक है। फिर हमने पुट करने हैं इलेक्ट्रॉन्स इन द बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। यहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, यही वजह है कि हमने यहाँ पर वैल्यू 2 पुट कर दिया। जबकि माइनस करना है हमने इलेक्ट्रॉन्स इन द एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कोई इलेक्ट्रॉन भी मौजूद नहीं है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, यही वजह है कि यहाँ पर हमने 0 पुट कर दिया। 2 2 के साथ
कैंसिल हो गया और एज अ रिजल्ट हमारे पास रिजल्टेंट 1 आ गया है। अब बॉन्ड ऑर्डर 1 जो है हमें रिप्रेजेंट करता है कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन के दरमियान सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड मौजूद है। अगर हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर 2 आता है इट्स मीन्स कि डबल कोवेलेंट बॉन्ड, और अगर बॉन्ड ऑर्डर 3 आएगा तो इट्स मीन्स कि ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन होगी।